रील्स बनाते हुए जियो। तो आज मैं आ गई हूँ आप सबके साथ कुछ इंटरेस्टिंग सा लाते हुए। तो आज हम करने वाले हैं पेंट टेराकोटा पर। बहुत बहुत दिनों के बाद मैं पेंट करने वाली हूँ, मतलब मुझे एक अरसा हो गया है जब मैंने पेंट किया था टेराकोटा को। तो आज हम वो करने वाले हैं। तो पेंट करने से पहले मैंने जो हमारा लोटस वाला था ना, जो हमने पीस बनाया था, उसको पहले बेक कर लिया था। और मैं इसका शॉर्ट ही डालने वाली थी, पर मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग करते तो इसलिए मैं लॉन्ग डाल रही हूँ। इसे मैंने कैसे बनाया था और एक ट्रिक भी यूज़ की थी, वो कैसे करते हैं वो मैंने शॉर्ट में डाला है, आप उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये ब्लैक इसी वजह से हुआ है कि ये बेक किया गया है मैंने एक मतलब क्या बोलते हैं उसका, मतलब बेकिंग मेथड का नाम नहीं मुझे याद आ रहा, पर बेक किया है मैंने इसे। और इसे मैं ब्लैक कलर भी कर रही हूँ ताकि मतलब एक अच्छा सा फिनिश आ जाए, इसलिए आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपका पूरा ब्लैक हो चुका है तो तो आज हम कल करने वाले हैं। और इसी बात पे मुझे बहुत सारी खुशी आ रही है, क्यों पता नहीं, मुझे बहुत सारा मतलब ऐसे गुड वाइब्स आ रहे हैं। तो आज हम इसे पेंट करेंगे, कितनी बार बोल चुकी हूँ। तो मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में उसका पहले मतलब कैसे बनाते हैं इस वाले पेंडेंट को वो भी डालूंगी, पर वो वीडियोस मेरे से डिलीट हो गई है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम कलर का ही बस डाल देते हैं। और ये मेरा फर्स्ट ये भी होने वाला है जो मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ होगा। तो आई एम थिंकिंग कि मैं इसका जो फ़ोटो है अपने डीपी पे लगा दूँ, यूट्यूब अकाउंट के उसके ऊपर। तो मैं वो सोच रही हूँ, देखती हूँ अब मैं लगाती हूँ या नहीं। आप लोग मुझे बताना मैंने लगाया है या नहीं। तो अब मुझे ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने में मुझे कुछ ऐसा ये नहीं लग रहा कि आप लोगों को पता है पेंटिंग कैसे करते हैं। कुछ लोग जेसो यूज़ करते हैं कलर करने से पहले, पर मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे अवेलेबल था नहीं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इस टाइम कर लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं अवेलेबल करके कर लूँगी। तो इसलिए मैंने जेसो यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अगर जैसा होता है तो कलर अच्छे से चढ़ पाता है, आप लोग देख सकते हो। पर मेरे पास अवेलेबल था नहीं, तो मैंने जो था मेरे पास उसी में एडजस्ट किया। तो आप वो देख लेना। इसमें मैंने बहुत अच्छी सी शेडिंग भी की है जो आप लोगों को बहुत अच्छी लग सकती है। फर्स्टली मैंने सोचा था जहाँ पे मैंने कटआउट्स लगाए हैं कि वो लोटस लगे, वहाँ पे मैं पेंट करने वाली नहीं थी। पर मेरे पास जैसा नहीं है, तो उस वजह से वो अच्छा मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, उसे कर ही लेते हैं। तो वो कर लिया हमने। तो ये जो पेंटिंग मैं कर रही थी तब मेरे दिमाग में मतलब ऐसा कुछ आया कि यार लोटस। और आप लोगों को एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने घर पे लोटस लगाना स्टार्ट किया, मतलब एक महीना, मतलब हो सकता है हाँ एक महीना होता हुआ आया होगा कि मैंने लगाया हुआ है। उससे पहले मैंने लगाया था, मतलब पानी में लगाना होता है, उसके बाद नहीं, उसके बाद उसको क्या होता है, वो पत्ते आते हैं, फिर हमें उसे मिट्टी में लगाना होता है। तो वो मिट्टी में लग चुका है। अगर उसको लोटस आता है तो हम इससे और उसे कंपेयर करेंगे, अगर वो आता है तो। और आप देखो ना, लोटस ग्रो करना बहुत मतलब एट द स्टार्ट यू विल नॉट लाइक इट, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पहले स्टार्ट में ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि जो लोटस का स्टार्ट में जो बीज होता है वो उसका कुछ भी मतलब क्या बोलते हैं वो, मतलब फूटने के बाद मतलब क्या बोलते हैं, उसके कुछ धागे से छोड़ने लग जाता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मतलब ऐसे देखते हुए बहुत गंदा सा फील होता है, और स्मेल तो बहुत बेहुदा आती है। तो बट वो बोलते हैं ना, कीचड़ से ही कमल खिलता है, तो वैसा ही है कि उसके बाद ही ब्यूटीफुल फ्लावर कैन केम। सो वो वही हमारी कंसिस्टेंसी दिखाता है कि हमें कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए, तभी हमको सक्सेस मिलेगा। मैंने कहीं पे तो थ्योरी सुनी थी कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, लाइक टैलेंट ऑल्सो कैन बी बीटेड बाय द कंसिस्टेंसी। बिकॉज कैसा होता है कि कंसिस्टेंसी टैलेंट को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि टैलेंट भरा पड़ा हुआ है, बट जो कंसिस्टेंट है, जो एफर्ट्स डाल रहा है उसको, उसके टैलेंट को अच्छा करने में या फिर जो भी करने में, वो सक्सेसफुल होगा। बट आपके पास टैलेंट है और आप बैठे हुए तो आपको नहीं मिलेगा यार। आप टैलेंट के भजिया बना लो उधर, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। अरे जब तक मतलब तुम लोग जब तक स्टार्ट नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब बहुत से लोग ये भी करते हैं कि वो स्टार्ट कर देंगे, 2-4 दिन करेंगे, फिर 1 दिन का गैप, फिर 2-4 दिन करेंगे, 1 दिन का गैप, वो ये हो जाता है यार।
कि ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है तुम्हें मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये किए बिना तुम रह ही नहीं सकते। मतलब अगर पानी नहीं पियोगे तो तुम्हें मतलब कैसे बेचैनी होगी ना, वैसे बेचैनी होनी चाहिए तुम्हें उस चीज़ के लिए, तभी ही तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। वरना भूल जाओ, फिर तालियां बजाते हुए बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला, दूसरों के लिए तालियां ही बजानी पड़ेगी। तो वही मैंने सीखा। मेरे भी लाइफ में ऐसा पॉइंट आया था। मेरे भी बहुत सारे चैनल्स बनाए हैं। मतलब हर कोई ऐसा नहीं होता कि पहला चैनल बनाया और उसमें ही, ऐसा नहीं होता। मैंने भी बहुत सारे ट्राई किए, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। मतलब आज डालूँगी, कल नहीं, परसों डालूँगी, या फिर नहीं भी डालूँगी। तो ये मेरा चलता था। और पीछे वाली आवाज़ को ज़रा इग्नोर कर रहा, यहाँ पे हमारे यहाँ ड्रिलिंग चल रही है उस वजह से। तो मैं कहा थी हाँ, तो मैं वो नहीं करती थी और मैं कंसिस्टेंसी नहीं रखती थी। बट इस टाइम मैंने ये किया था कि अब मुझे ऐसा क्या बोलते हैं कि ये करना था कि अब मुझे इस यूट्यूब चैनल को आगे लेके जाना है, तो कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा कि डेली ये काम करना पड़ेगा, ये शूटिंग आज करना पड़ेगा। ये जब तक ऐसे आप आदत नहीं बना लेते कि नहीं करना ही पड़ेगा, तब तक मैं खाना नहीं खा पाऊँगी, पानी नहीं पी पाऊँगी, ये तुम नहीं बनाते तब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इट्स मतलब जो भी आपका करियर हो, होमवर्क और कुछ भी, स्टडीज़ एक्सेट्रा, जिसमें भी तुम्हें सक्सेसफुल होना है, उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। वो पागलपन होना चाहिए। वो बोलते हैं ना, वो पागलपन ये नहीं है कि बस वो उसी चीज़ को सोचते रहो। नो, यू हैव टू डू समथिंग यार। मतलब लोग ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं होते। और आपको और यू हैव टू बी शेमलेस। यस, ये भी मैंने कहीं पे सुना था। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। मतलब एक सोशल एंजाइटी है मुझे, तो उस वजह से भी। बट यू हैव टू डू दैट, ओके। तो अगर मैं कभी कभी अपना आवाज़ सुनती हूँ तो मुझे बहुत गंदा लगता है, यार क्या आवाज़ है यार, कैसे लोग सुनते होंगे। बट इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब मेरी बहन बोले कि कितना अच्छा लग रहा है यार सुनते हुए, मेरे फ्रेंड्स भी बोले बहुत अच्छा लगता है यार सुनते हुए। ऐसा कुछ नहीं है, बट ये आपका ही मन होता है जो आपको फंसा रहा होता है, तो आप उस जाल में मत फंसना। यू बिलीव ऑन योर सेल्फ। एंड उसी तरह से आप देखोगे मेरे पहले वीडियोस तो मैं क्या बनाती थी। आई एम नॉट मेकिंग टेराकोटा। मतलब मैं कुछ भी मिट्टी का ऐसे करके रख देती थी, कुछ फ्लावर बना दिया, कुछ ABCD के लेटर लिख दे, दिस ओके, देन व्हाट नेक्स्ट, यू हैव टू बी डू समथिंग फॉर दैट ना। और मैंने भी ये जो मैंने अभी क्ले यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने ऑनलाइन अभी ऑर्डर किए। पहले मैं घर में प्योरीफाई करके मतलब यूज़ करती थी। बट वो जर्नी रहती है ना कि आप यहाँ से ये यूज़ करने लग जाते हो, उससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। बट यू हैव टू फर्स्टली लर्न कि हाउ टू डू थिंग्स। नहीं तो वो आप जल्दी से, मतलब आप अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है और उन्होंने आपने बोला और उन्होंने ला के दे दिया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि उन्होंने ला दिया पर आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे और वो सब कुछ वेस्ट चला जाएगा। इससे पहले आप सीखो कि मिट्टी क्या होती है, इसको ऐसे मिक्स करो तो ऐसे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ऑर्डर नहीं किया, मैंने घर पे बनाया, सीखा, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये ऐसे तो ऐसा है। तो ऐसे मैंने सब कुछ किया। बहुत हो गई मोटिवेशनल बातें, आप लोग भी पक गए होंगे कि मैं कितना बड़बड़ा रही हूँ। और ये कुछ एस्थेटिक शॉट्स मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। बाय एंड एन्जॉय।